हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूँ आपके लिए नई नई कहानी है। तो आज की कहानी है हाथी और उसके दोस्त। तो चलिए जानते हैं उसके कौन कौन से दोस्त थे और हाथी ने क्या क्या किया। कहानी पसंद आने पर लाइक कमेंट से सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट तो भूलिएगा भी नहीं। तो कहानी सुनिए और कहानी के मज़े लीजिए। सीतापुर गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस गांव में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में एक अकेला हाथी रहता था जिसके साथ कोई भी दोस्ती नहीं करता था। वह अकेला हाथी दोस्तों की तलाश में कभी इधर भटकता, कभी उधर भटकता, कभी उधर भटकता और उदास चेहरा लेकर पूरे जंगल में घूमा करता। जंगल में घूमता रहता और दोस्तों की तलाश करता रहता, पर कोई भी उसे दोस्त नहीं मिलते। वह अब तो बहुत परेशान हो गया था। एक बार हाथी को कुछ खरगोश मिले तो उसने पूछा, भाई क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो या मुझे तुम अपना दोस्त बनाओगे? हाथी ने उनसे अनुरोध किया, आप मेरे घर के अंदर फिट नहीं होने वाले हो। आप तो बहुत बड़े हो, विशाल हो, तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते हो। खरगोश ने उत्तर दिया। अब वो बेचारा अपना मुंह लटकाए हुए वहां से आगे बढ़ा। फिर क्या था, हाथी आगे बढ़ा और चलता गया यूं उदास अपना चेहरा लिए इधर उधर भटक ही रहा था कि कुछ देर के बाद हाथी को कुछ बंदर दिखाई दिए। जब हाथी ने उससे दोस्ती करने को पूछा तो बंदरों ने जवाब दिया, आप बहुत बड़े हो और पेड़ पर उछल कूद भी नहीं सकते हो जैसे कि मैं कूद लेता हूँ, कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी उस डाली पे। क्या आप ऐसा कर सकते हो? और आप ऐसा तो कर ही नहीं सकते हो क्योंकि आप इतने बड़े विशाल हो, इसलिए हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। हाथी फिर से बेचारा उदास हो गया और उसकी आंखों से आंसू टपकने ही वाले थे और वो आगे बढ़ा। फिर हाथी को एक मेढक मिला और पूछा, क्या तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो? आप तो बहुत बड़े हो और भारी हो, तुम मेरी तरह कूद फांद नहीं सकते हो। मुझे क्षमा करो लेकिन मैं आपके मित्र नहीं बन सकता हूँ, मेढक ने उत्तर दिया। मेढक की कुछ ऐसी बातों से उसे बहुत अफसोस होने लगा था अपने इस बड़प्पन, अपने भारी शरीर से। पर क्या करे, ये तो कुदरत की देन थी, उसकी तो कोई परेशानी नहीं थी। अब वो क्या करता? जब उसे खरगोश ने, बंदर ने, मेढक ने, सब ने उसे दोस्ती करने के लिए मना कर दिया तो वो आगे बढ़ा। आगे यूं रोता हुआ आगे निराश होकर चला जा रहा था। मेरा कोई दोस्त नहीं बनता है, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? कुछ यूं सवालों में बंधे हुए वो आगे चलता जा रहा था। तभी उसे आगे एक लोमड़ी से मुलाकात हो गई और उसने वहाँ भी एक ही जवाब मिला, तुम बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो, तुम बहुत विशाल हो, तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम मेरे मित्र नहीं बन सकते हो। हाथी वहाँ से भी खाली हाथ निराश से लौटा भरा जा रहा था और उसके अब सब्र का बांध टूटता जा रहा था। इतने बड़े विशाल जंगल में और वो अकेला, उससे रहा ना जा रहा था। वह यह सोच रहा था मन ही मन कि कोई तो मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं तो किसी का दोस्त ही तो बनना चाहता हूँ, पर मुझे कोई अपना दोस्त क्यों नहीं बनाते हो? मुझे भी अपना दोस्त बना लो। यूँ कहते सोचते विचारते वो सबके पास से उदास भरी नजरों से वो वापस जंगल से जा रहा था। अगले दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सभी जानवर डरकर भाग रहे थे। हाथी ने एक हिरन को रोका, रुको 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 रुको, और पूछा, क्यों भाग रहे हो? क्या हो गया? क्या हो रहा है? और उसने बताया कि एक बाघ सभी जानवरों पर हमला कर रहा है। हाथी अन्य जानवरों को देख रहा था कि कोई इधर से उधर भाग रहा है। सभी जानवर कमजोर जानवरों को बाघ से बचाना चाहता था। वह जल्दी से बाघ के पास गया और बोला, प्लीज सर, मेरे दोस्त को अकेला छोड़ दो, इन्हें ना खाओ, हम इस जंगल में मिलजुल कर रहते हैं। बाघ ने उसकी बात
नहीं सुनी और हाथी को रास्ते से हट जाने के लिए कहा। बाघ सुनने को राजी नहीं था और हाथी को कोई अन्य तरीका समझ में नहीं आ रहा था, दिख नहीं रहा था कि वो करे क्या। तभी हाथी ने बाघ को जोरों से लात मार दी और बाघ डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। हाथी ने कैसे अपने बहादुरी से बाघ को भगा दिया और सभी लोग तालियां बजाने लगे और सभी लोग उसके दोस्त बन गए। एकजुट होकर सभी जानवर अब उसी जंगल में हंसी खुशी खेलते रहते, कभी एक दोस्त, कभी वो दोस्त, कभी वो दोस्त। और जो हाथी रोता था कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, आज उसका पूरा जंगल दोस्त बन गया है और सभी दोस्त आराम से मिलजुल कर रहने लगे। जिसमें से जो खरगोश ने मना किया, जो मेढक ने मना किया, लोमड़ी ने मना किया, वो लोग भी हाथी के पास आए और बोले, मुझे माफ़ कर दो हाथी भाई, मुझे बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, जो तुम्हें तुम्हारी दोस्ती ठुकरा दी। मुझे माफ़ कर दो, मैं एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं पाप का अधिकारी हूँ। तुमने इतने नम्र तरीके से मेरे से कहा कि मुझसे दोस्ती कर लो, लेकिन मैंने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार न कर बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो? अब सभी जानवर हाथी से बोल रहे हैं कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। हाथी जो कि इतने दिनों से दोस्ती के लिए तरस रहा था, आज उसे इतने सारे दोस्तों को देखकर उसका मन गदगद हो गया। वह प्रफुल्लित हो गया कि इतने सारे दोस्त मुझे कैसे मिल गए, और वह खुशी से झूमने लगा और कभी इधर चिहारता, कभी उधर चिहारता। जंगल के सारे कोनों में वो चिहार चिहार कर पूरा जंगल हाथी की गर्जना से भोर भर गया और सभी लोग हंसने लगे, ठिठारने लगे, खेलने लगे। बंदरों ने पेड़ों पर कभी इधर कभी उधर छलांग लगाना शुरू किया, मेढकों ने टर टर की आवाज़ निकालना शुरू किया। उधर लोमड़ी का भी वही खुशी से हाल था और खरगोश भी खुश हो गया और उसे अपने खाने के लिए कभी कुछ देता, कभी कुछ देता। ये सब देखकर हाथी का मन, जो पहले बहुत उदास था, आज वो भर गया। कहानी कैसी लगी दोस्तों? तो हमें हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए और हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कोई काम विफल हो रहा है तो हमें समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है, समय से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। एक दिन समय सबका आता है, जिस तरह इस हाथी का समय आया। धन्यवाद।